और आज आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 10 की 15वीं प्रश्नावली प्रायिकता। प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता होती है किसी भी चीज की संभावना। ये परिभाषा अपने पास है प्रायिकता की। किसी घटना के घटित होने की संभावना जो है वो क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। मान लो मैंने कोई सिक्का उछाला, सिक्के पे अपने पास दो चीज होती है, हेड या टेल। अब निश्चित तो है नहीं कि हेड ही आएगा, ये भी निश्चित नहीं है कि टेल ही आएगा। दोनों की संभावना है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, और संभावना ही क्या कहलाएगी? प्रायिकता कहलाती है। और प्रायिकता को पीई से व्यक्त किया जाता है, जिसे प्रायिकता का सूत्र होता है घटना के अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। यानी जिस भी चीज की प्रायिकता निकालनी हो उसकी संख्या अपनी ऊपर आएगी और जो कुल संख्या होगी वो अपनी नीचे आएगी। इसकी सहायता से अपनी प्रायिकता निकल जाएगी किसी भी चीज की। ये तो है किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। दूसरा होता है किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। ये मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है, ई नहीं की प्रायिकता, यानी किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। और नहीं होने पाए तो पीई, ये लाइन है, बार का निशान है, और ये आता कब है? जब एक में से हम माइनस करते पीई को। इसका मतलब यदि एक में से जो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता है उसको हम माइनस कर दे तो हमें ई नहीं की प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी। यानी उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता हमें पता चल जाएगी यदि एक में से हम उसके होने की प्रायिकता को क्या कर दे? माइनस कर दे। तीसरी चीज, संभव या फिर निश्चित घटना। नाम से ही पता चल रहा है, संभव या निश्चित, यानी जिस घटना का घटित होना क्या हो? निश्चित हो। निश्चित है, ये होना ही होना है, उसे क्या कहेंगे? संभव या फिर निश्चित घटना। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? हमेशा एक होती है। मान लो सिक्का है अपने पास में, एक सिक्के में चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 2 रुपए, चाहे 5 रुपए का, ठीक है ना। उसके एक साइड भी 5 लिखा हुआ है और मान लो दूसरी साइड भी 5 ही लिखा हुआ है। वैसा तो होता नहीं है, लेकिन मान लो, मैथ है तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चाहे मैथ ही मानने पे चलती है तो इतनी चीज मान लेते हैं हम। तो एक सिक्का है, उसके पहले साइड भी 5 है और दूसरे साइड भी 5 ही है। अब मैंने उसको उछाला तो निश्चित है कि वो 5 ही आएगा, चाहे कोई सी साइड आ जाए, है ना। तो जब वो निश्चित है 5 ही आना है तो उस घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और वो घटना क्या कहलाएगी? निश्चित घटना कहलाएगी। इसका उल्टा होता है अनिश्चित या फिर असंभव, यानी जिस घटना का घटित होना निश्चित न हो, असंभव हो, घटित ही नहीं होगी, फिक्स है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो उस घटना को क्या कहते हैं? अनिश्चित घटना कहते हैं। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। जैसे उछाल तो मैं 1 रुपए का सिक्का रहा हूं और कह रहे उससे 5 आने की प्रायिकता याद कीजिए। तो जब 1 रुपए का सिक्का है तो सीधी सी बात है 1 आएगा, 5 कहां से आएगा? वो तो अनिश्चित है, संभव है, आ ही नहीं सकता, तो इसलिए उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसी तरह से पांचवा, सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग जो होता है 1 होता है। यानी कोई घटनाएं हैं एक से ज्यादा, उन सबकी प्रायिकता निकालेंगे तो उन सबका योग कितना आएगा? अपने पास 1 आता है हमेशा। जितनी भी घटनाएं हैं उन सबका योग कर लो तो उसका मान कितना आता है? 1 आता है। नेक्स्ट, प्रायिकता का मान। जो प्रायिकता का मान होता है वो 0 हो सकता है या 0 से अधिक हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है या फिर 1 से कम हो सकता है। इसका मतलब ये है कि पी का मान ग्रेटर देन यानी ज्यादा है, या इक्वल यानी बराबर है किसके? 0 के, या फिर पी का मान लेस देन यानी छोटा है किससे? 1 से, या फिर इक्वल है, ठीक है ना। प्रायिकता का जो मान जो होता है वो 0 और 1 तक चलता ही रहता है। ना तो 0 से कम होगा, 0 से कम का मतलब माइनस में नहीं होगा, या 1 से ज्यादा नहीं होगा, यानी 2, 3, 4, 5 ऐसे नहीं होगा। 0 हो सकता है,
एक हो सकता है, या इनके बीच में कुछ भी हो सकता है पॉइंटों में, ठीक है। लास्ट पीई प्लस पीई बार, पीई का मतलब उस घटना के घटित होने की प्रायिकता, और पीई बार का मतलब उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। उनका योग कितना होता है? हमेशा एक होता है। और मैंने अभी बताया भी था ऊपर 5वें पॉइंट में कि सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग जो होता है वो एक होता है। और इसका मान हम यहां से भी निकाल सकते हैं, पी बार बराबर में 1 माइनस पी। ये माइनस का है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो अपना किसका हो जाएगा? ये प्लस का। यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, उनका भी योग कितना होगा? एक होगा। ये तो नॉर्मल से है, क्योंकि इस बार जो ऑप्शन वाले ज्यादा आने की उम्मीद है, तो इनमें से कई प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो इसको नोट कर लेना, इस वीडियो को भी देखना बार बार, जिससे ये परिभाषा ही आपको याद हो जाए। निश्चित घटना की प्रायिकता फिक्स है, कितनी होती है? एक होती है। अनिश्चित की घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता योग कितना होता है? 1 होता है। और जो प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से 1 तक चलता रहता है। तो 1 नंबर के प्रश्न इसमें से आपके बन सकते हैं, तो इसको तैयार करना। अब इनके क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखो इसमें 3-4 तरह के प्रश्न है। पासे वाले हैं, सिक्के वाले हैं, ताश वाले हैं, ठीक है ना। एक लीप एलिप वर्ड्स होते हैं, वो वाले भी है। और इसके एक्स्ट्रा भी कई क्वेश्चन है। तो हम नंबर से लेके चल रहे हैं। पहले पासे वाले कर लेंगे, फिर सिक्के वाले, फिर ताश वाले, इस तरह से, ठीक है ना। तो अपने सभी प्रश्नावली हो जाएगी ये इन क्वेश्चनों से। तो देखो कुछ प्रश्नों को लेके चलते हैं, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। देखो भाई, पहले बताते हैं ई नहीं की प्रायिकता के लिए, ठीक है ना, जिससे आपको कुछ पता लगे। और ई नहीं की प्रायिकता वो आएगी कैसे, वो देखो क्या दिया हुआ होगा, कैसे निकालना है आपको। प्रश्नावली छोटी सी है ये, लेकिन ये बच्चों को कंफ्यूज बहुत करती है कई बार। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, मान लो मेरे पास में पीई यानी किसी घटना घटित होने की प्रायिकता का मान पता है 0.008, और मुझे निकालना है क्या इसमें? पी बार, इसका मान निकालना है, यानी ई नहीं की प्रायिकता निकालनी है मुझे। तो मैंने सूत्र लिखाया था ई नहीं के लिए। ये आएगी कब? जब एक में से हम पीई को क्या कर दे? माइनस कर दे। यानी ई नहीं की प्रायिकता अपनी कब आएगी? जब एक में से उस घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम क्या कर दे? माइनस कर दे। तो देखो माइनस 1 माइनस पी का मान कितना है? 0.008। अब बच्चे माइनस करते हैं, 8 में से गया 7, 0.007। बहुत इजी बना देते हैं बच्चों, दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत इजी प्रश्न बनाते हैं। 8 में से गया 7, ये नहीं देखते पॉइंट वगैरह, सब कुछ भूल जाते हैं वो कि यहां पॉइंट है, यहां पॉइंट नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से, एक में से घटाना है, घटाना एक में से, ये भी लाखों, 2 लाख, 3 लाख करोड़ में से घटाना, एक में से घटाना है ओनली। तो ये बच्चे बहुत गलती करते हैं इसको घटाने में। तो ध्यान देना, एक में से कैसे घटाएंगे। ये मैंने 1 लिखा, और जिस संख्या के पॉइंट नहीं होता है उस संख्या के आगे पॉइंट लगाया जाता है। इस चीज को कई बार बता दिया जाएगा तो भी बच्चे भूल जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देते। अब आगे पॉइंट लगे तो इसके बाद कितनी भी 0 हम लगा सकते हैं। तो मैंने 0 लगा ली, 2 ही 0 लगा ली। अब एक में से इसको घटाने तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आ गया, ये 0 आ गया, ये 0, ये 0, ये 8। और कमी है अंकों की, वहां पे क्या लगा लेंगे? 0 लगा लेंगे। यहां मत भूलो पॉइंट को, एक बार को यहां भूल सकते हो। अगर यहां भूलते हो तो ये तो अपना हो जाएगा 1000। यहां भी पॉइंट को भूलते हो तो ये अपना 8 है ओनली।
जब 1000 में से 8 घटाएंगे तो अपना कितना आएगा? 992, यही आएगा। लेकिन इसको घटाने का तरीका ये आया कैसे? वैसे सीधे मैंने कहा पॉइंट भूल जाओ, जब पॉइंट ना भूलोगे तब कैसे घटाओगे? तब घटाने का तरीका ये है कि 0 में से 8 घटाना है, लेकिन वो जा नहीं सकता। आगे वाली संख्या इससे हासिल ले नहीं सकते, इस 0 से हम हासिल ले नहीं सकते। 1 तो हासिल का काम अपना यहां से चालू होगा। ये हासिल पहले एक इसको देगा, जब इसको देगा तो यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ अपने पास 0 रह जाएंगे। 10 से 1 हासिल यहाँ आएगी, इसने एक इसको दे दिया और यहाँ अपने पास रह जाएंगे 9। इस 10 ने एक इसको दे दिया, यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ 9। अब घटा देंगे। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9। ये पॉइंट अपनी जगह पे आएगा जहां भी है, और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि ई नहीं कि जो प्रायिकता है 0.992 आएगी, ना कि 7। ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान से 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है ये। ओके, वो पूछा भी जाता है कि पी का मान दिया हुआ है तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, और बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर के प्रश्न, उसमें नंबर मत कटने दो। आगे देखो और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और चलते हैं अपने। नेक्स्ट पे चलो, जैसे मैंने प्रश्नावली का लेते हैं क्वेश्चन। जब प्रश्नावली का अपने ये है 8वां 9वां 10वां कई प्रश्न है, ये सेम से है। जैसे मैंने 8वां प्रश्न ही लिया, इसमें ये कहा है कि एक थैले में 3 तो लाल और 5 काली गेंदे हैं। जो लाल गेंदे अपने पास में वो तो है 3, और जो काली गेंदे है वो कितनी है? 5। तो पहले से यहां से हम कुल गेंदे निकाल लेंगे कि कुल गेंदे है कितनी थैले में। इनको प्लस कर लेंगे, 3 और 5 कितने हो जाएंगे अपने पास? 8। ये अपने पास में कुल गेंदे हैं। ठीक है ना? अब पूछा ये है कि इसने कहा एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं, और इस थैले में से एक गेंद यथर्चिया निकालनी है, यानी अपनी इच्छा अनुसार निकालनी है। कोई सी भी गेंद निकल सकती है जब थैले में से निकालेंगे। हो सकता है लाल निकल सकते हैं, हो सकता है काली निकल सकती है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वो गेंद क्या हो? लाल हो। पहले तो पूछा है कि उस गेंद के लाल वाली गेंद निकलने की प्रायिकता पूछी है, तो लाल गेंद की प्रायिकता निकालते हैं पहले हम। वो कैसे निकालेंगे वो देखो, कि जो हमने गेंद निकाली है वो क्या हो? लाल गेंद हो। लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता सूत्र घटना के अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो अनुकूल का मतलब जिस भी चीज की प्रायिकता निकाली उसकी संख्या। हम किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं? लाल गेंद की, तो अनुकूल परिणाम इसी की संख्या होगी। अब कई क्या करते हैं, उसमें लिखा होता है कि यथार्थ एक गेंद निकालने की, एक लाल गेंद निकालनी, तो बच्चे अनुकूल परिणाम 1 ले लेते। 1 नहीं आएगा भाई, जो एक लाल गेंद निकलेगी वो इनमें से ही निकलेगी, 3 में से। जो लाल गेंद निकलेगी, एक निकालेंगे तो एक ही, लेकिन वो लाल गेंद 3 में से निकलेगी, इसलिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 3 होंगे, ना कि 1। वो तो हर प्रश्न में लिखा हुआ है एक गेंद निकालने की, एक गेंद निकालने की। कोई भी चीज हो, एक पत्ता निकालेंगे, पत्ते वाले आएंगे, वो पत्ते है कितने, जो चीज निकालनी है वो है कितने, वो उसका अनुकूल परिणाम होंगे। तो जब लाल गेंद निकालें, इसकी जो संख्या होगी वो इसके अनुकूल परिणाम होंगे। और लाल गेंदों की संख्या अपने पास में कितनी है? 3 है, तो इसका अनुकूल परिणाम होंगे 3। और कुल परिणाम यानी कुल संख्या, और कुल संख्या अपने पास में है कितने? 8। तो 3/8। यदि कटता हो तो काट देंगे, नहीं कटता हो तो बस यही इसका क्या है? आंसर, यानी 3/8। इसमें भी गलती कर देते हैं लिखने में।
इसमें सीधी सी चीज है कि बड़ी संख्या नीचे आएगी कुल संख्या, और जिसकी पूछे वो ऊपर। जो भी बच्चे उल्टा लिख के आते हैं तो भी उल्टा ही लिख के आते हैं, यानी छोटी छोटी चीजें है वो भी गलत करते हैं। जब बता दे कुल संख्या नीचे तो कुल नीचे, ज्यादा वाला नीचे आएगा, और जिसकी पूछे उसकी संख्या ऊपर आएगी बस। इसमें एक पॉइंट और पूछा है, ये तो है लाल गेंद नहीं हो, लाल गेंद होने की, और दूसरा पूछा है लाल गेंद नहीं हो। लाल गेंद न होने की प्रायिकता, और इसमें कुछ दिमाग का भी यूज किया करो भी। ये नहीं है कि टीचर ने जैसा बता दिया वही करना है, अपने दिमाग का भी यूज करो। जब तक अपने दिमाग का यूज नहीं करोगे रट्टाफिकेशन है फिर तो। लाल गेंद न होने की प्रायिकता, अपने लाल गेंद है ही नहीं है तो सोचने वाली बात है, जब लाल है ही नहीं है तो कौन सी गेंद होगी फिर? काली होगी। सही है, जब लाल है ही नहीं तो इसको हटा दो, तो कौन सी गेंद होगी? काली होगी। यानी अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे अपने? काली गेंद वाले हो जाएंगे, जो कि कितने हैं? 5। फिर लाल है ही नहीं तो लाल निकलेगी भी नहीं, निकलेगी कौन सी? काली वाली निकलेगी। तो अनुकूल परिणाम ये हो जाएंगे, और कुल परिणाम अपने पास में ये है ही, तो 5/8। या फिर इसको ई नहीं वाला जो सूत्र था उससे भी निकाल सकते हैं। तो लाल गेंद होने की निकालनी ये, और लाल गेंद नहीं होने की निकालनी है, तो अपने पास ये सूत्र है ही, 1 माइनस में पी। एक तो ये है ही, और लाल गेंद होने की कितनी निकाली हमने? 3/8। इसका या तो लघुत्तम लेके कर लो, या सीधे भी कर सकते हो। यदि 1 है तो 8 है कम 8, और 8 में से 3 घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 5/8। लघुत्तम लेके तो वो है, इसके नीचे 1 लगाओ, फिर लघुत्तम लेके कर लो। यानी किसी भी तरीके से करो तो सही, कम से कम। कुछ सवाल ऐसे ही अपने गेंद वाले हैं, कंचे वाले हैं, वो ऐसे चलेंगे। कुछ सवाल हो रहे हैं अपने पास में पासे वाले हैं, ताश वाले हैं, सिक्के वाले हैं, ठीक है ना? तो उसमें भी बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल बताते हैं जो कि एग्जाम में आ चुका है आपके, प्रश्नावली कही है वो आपकी पहले पूछा जा चुका है। वो है इस प्रश्नावली का 6वां प्रश्न, 6 नंबर। उसमें यह कहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है, और मालिनी बिना थैले में से झाके उसमें से गोली निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली? पहले पॉइंट में तो ये पूछा है कि संतरे की महक वाली है, और दूसरे पॉइंट में ये पूछा है कि नींबू की महक वाली है। एक थैला है, उसने कह दिया उस थैले में कौन सी गोलियां है? नींबू की महक वाली गोली है। तो प्रायिकता पूछा है, पहले पॉइंट में तो पूछता है वो कि इस चीज की क्या प्रायिकता है कि थैले में संतरे की महक वाली, एक तो ये पूछा है, दूसरा नींबू की महक वाली। इन दोनों की प्रायिकता पूछी है उसने, क्या होगी? ना कोई डिजिट है ना कुछ भी नहीं, अंक कुछ नहीं दिया। फिर बच्चे कहते हैं ये होगा कैसे? डिजिट ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न इस वाले सूत्र से चले गए, घटना के अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अब बच्चे कहते हैं कि डिजिट ही नहीं है तो सूत्र कैसे लगेगा? क्या लिखेंगे ऊपर, क्या लिखेंगे नीचे? तो सूत्र का यूज नहीं होगा। मैंने परिभाषा लिखाई थी कुछ 5-6, उसकी सहायता से होगा। पहली से तो ये देखो, थैला है अपने पास में एक, उस थैले में गोलियां कौन सी है? नींबू की महक वाली है, और प्रायिकता पूछा है संतरे की महक वाले की। जब हम थैले में से निकालेंगे
तो कोई संभावना है क्या कि संतरे की महक वाली निकल जाए गोली? जो चीज है ही नहीं है तो वो निकलेगी कैसे भाई? असंभव है। तो थैले में कौन सी गोली है अपने पास में? नींबू की महक वाली है। आप कितनी बारी निकाल लो एक एक करके, गोली कौन सी निकलेगी अपने पास में? नींबू की ही निकलेगी। संतरे की है ही नहीं है तो निकलेगी कहां से? इन जब संतरे की है ही नहीं तो असंभव घटना है, वो घटित ही नहीं होगी, यानी अनिश्चित है। और मैंने लिखाया था कि असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। इसलिए संतरे की महक वाली घटना ये अनिश्चित घटना है, इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसके तो ओनली लिखना ही है कि यह अनिश्चित घटना है, इसलिए इसकी प्रायिकता 0 है। अब बात रहेगी इसकी नींबू की महक वाली। अब सीधी सी बात है कि थैले में कौन सी गोली है? नींबू की है। निकलेगी तो कौन सी निकलेगी? नींबू की ही निकलेगी, फिक्स है, चाहे कितनी बार निकाल लो। सही है, वो निश्चित है, तो वो निश्चित घटना कहलाएगी या संभव घटना कहलाएगी। और निश्चित या संभव घटना, इसकी प्रायिकता क्या होती है? हमेशा 1 होती है। इसलिए नींबू की महक वाली गोली की घटना की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि वो ही निकलेगी, निश्चित है। और संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि वो भी फिक्स है, निश्चित है, वो निकलेगी नहीं, है ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले एग्जाम में, और बच्चे ज्यादातर गलती करके आते हैं। ठीक है ना? तो इस पर थोड़ा ध्यान दो। अब अपने सवाल है पासे वाले, सिक्के वाले और पत्ते वाले, वो और बताएंगे, लेकिन कल। आज के लिए इतना ही। ठीक है, जिसको वीडियो पसंद आई हो वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।